ओके चलो, अब बिल्कुल बातें नहीं तो जिसको इंक्लूसिव क्लास इंटरवल भी बोलते हैं। इंक्लूसिव का मतलब समझ रहे हो क्या है? क्यों इंक्लूसिव बोलते हैं? क्योंकि इस इंटरवल में 118 और 126 दोनों इंक्लूडेड हैं। इस इंटरवल में 127 और 135 दोनों इंक्लूडेड हैं। इसको एक्सक्लूसिव में बदलने के लिए हम क्या करेंगे? लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करेंगे और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करेंगे, तो आपका नया सीआई, नया क्लास इंटरवल निकलेगा। और नया क्लास इंटरवल बोलते जाओ क्या क्या होगा? 117.5 से लेके 126.5। तो जल्दी से नया क्लास इंटरवल वाला टेबल बनाते जाओ। ये सबको क्लियर हो गया ऐसा हमने क्यों किया है? सेकंड हो जाएगा 126.5 से लेके 135.5। थर्ड इंटरवल हो जाएगा 135.5 से लेके 144.5। नेक्स्ट इंटरवल विल बी 144.5 से लेके 153.5। नेक्स्ट इंटरवल 153.5 से लेके 162.5। नेक्स्ट इंटरवल 162.5 से 171.5। नेक्स्ट विल बी 171.5 से लेके 180.5। ठीक है, एक बार चेक कर लो फिर उसके। हाँ बोलो कुछ। 0.5 माइनस और प्लस मैंने बताया, तुमने ध्यान नहीं दिया। आखिरी बार बोल रहा हूं, सुनो ध्यान से। क्या है ये? जैसे 126 पे एंड हो रहा है, ये 127 से स्टार्ट हो रहा है, तो इस टाइप के क्लास इंटरवल को बोलते हैं इंक्लूसिव। ठीक है, अब इसको एक्सक्लूसिव में बदलना होता है कि जहां पर इसकी अपर लिमिट खत्म हो वहीं पर दूसरे वाले की लोअर लिमिट स्टार्ट हो। ये करने के लिए सारे लोअर लिमिट में 0.5 माइनस कर देंगे, जिससे ये वाला कितना हो जाएगा? 126.5। समझ में आया? और सारे अपर लिमिट में 0.5 प्लस कर देंगे, जिससे कितना हो जाएगा? 126.5। तो देखो जहां पर एंड हो रहा है अगला क्लास इंटरवल उसी के बाद से चालू हो रहा है। क्लियर हो गया ये चीज? दैट्स वाई जब भी इस तरह का डेटा होता है तो हम 0.5 माइनस और 0.5 प्लस करते हैं। ओके, तो उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज नोट डाउन कर लो। तो ये हो गया 3, 5, 9, 12, 5, 4 एंड 2। ये सारी फ्रीक्वेंसीज आ गई। हम क्या निकाल रहे हैं इस डेटा का? मीडियन। तो देखो मीडियन टेस्ट में दूंगा ही क्वेश्चन, तो श्योर है, तो इसलिए स्टेप्स रिकॉल करवा ले रहा हूं, रिवीजन भी हो जाएगा। मीडियन निकालने का सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है? सीएफ मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना। तो पहला कॉलम बनाएंगे सीएफ का। सीएफ कैसे निकालते हैं? मनाही इधर ध्यान देना। सबसे पहली फ्रीक्वेंसी 3, फिर उसको ऐड कर दो 3 + 5 8, फिर उसको ऐड कर दो 8 + 9 17, फिर उसको ऐड कर दो 17 + 12 29, 29 + 5 34, 34 + 4 38, 38 + 2 40। ठीक है, अजिता और संगीता तुम लोग अभी आए, सुन लो ध्यान से। मैंने अभी जो क्वेश्चन स्टार्ट किया है वो ये वाले डेटा के लिए मीडियन निकालने का क्वेश्चन किया है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, जैसे ये 126 और 127 पे स्टार्ट हो रहा था, तो पहले मैंने 0.5 माइनस और 0.5 प्लस किया। ये वाला स्टेप पता है ना? फिर उसके बाद मीडियन निकालने का पहला स्टेप क्या होता है? हमें क्या निकालना होता है? सीएफ। तो पहले मैंने सीएफ का कॉलम बनाया। ये दो स्टेप क्लियर। सेकेंड स्टेप क्या होता था? रिकॉल करो। सेकेंड स्टेप, हाँ, तो जो लास्ट नंबर होता है सीएफ का वो क्या देता है हमें? एन। तो यहां एन की वैल्यू चेक करो कितनी है? 40। एन की वैल्यू 40, n/2 की वैल्यू 20। तो n/2 की वैल्यू आ जाएगी यहां पर 20। ये क्लियर हो गया? फिर उसके बाद मीडियन क्लास निकालना होता है हमारा थर्ड स्टेप। तो मीडियन क्लास निकालने के लिए हम क्या क्या करते हैं?
सी एफ की वो वैल्यू लेते हैं जो 20 से बड़ी हो या 20 के बराबर हो, तो वो वाली वैल्यू ये है। ये क्लियर हो गया? हाँ, तो ये जो आपका मीडियन क्लास है इस क्वेश्चन में, मीडियन क्लास क्या हो जाएगा? 144.5 से लेके 153.5, ये हो जाएगा मीडियन क्लास। थर्ड स्टेप क्लियर हो गया। फोर्थ स्टेप में हम मीडियन का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी से बताओ? एल प्लस ब्रैकेट, गुड, माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। अब ये सारी वैल्यू एक एक करके बताना। सबसे पहले मुझे बताना सी एफ की वैल्यू किसे लेंगे? 17। मीडियन क्लास के ऊपर वाले क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारा हो जाता है सी एफ। ये सबको क्लियर? सी एफ आ गया। फिर उसके बाद एल की वैल्यू क्या है यहां पर? 144.5 एल, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, ये हो गया एल। फिर एफ, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, जल्दी बताओ क्या है एफ की वैल्यू? 12, तो एफ की जगह पे आ जाएगा 12। फिर उसके बाद एच, एच होता है क्लास साइज, तो यहां पर अपर माइनस लोअर कर लो, तो 153.5 में से 144.5 को माइनस करो तो डिफरेंस कितना आएगा? 9। तो एच की वैल्यू आ गई 9। क्या ये सबका आ गया? अब ये सारी वैल्यू को मीडियन के फॉर्मूले में पुट कर दो, तो एल, एल के प्लेस पे आ गया हमारा 144.5 प्लस अंडर ब्रैकेट n बाय 2। सो n बाय 2 की वैल्यू यहां पर 20 है, माइनस सी एफ, तो सी एफ हो जाएगा यहां पर 17 अपॉन एफ। तो एफ की वैल्यू यहां पर कितनी है? 12, और एच की वैल्यू है यहां पर 9। अब ये वाला स्टेप तक अगर किसी को डाउट है तो अभी वे क्लियर कर लो उसको। किसी को डाउट? पीछे संगीता, अजीता? हाँ, 9 कैसे आया? तो 9 होता है एच, क्लास साइज। तो वो कैसे निकलता है? ये जो मेरा क्लास इंटरवल है ना, ये जो क्लास इंटरवल है ना, क्या आया था मेरा क्लास, मीडियन क्लास क्या आया था? ये आया था। इसका डिफरेंस ले ले, अपर माइनस लोअर कर ले। हाँ, तो अभी सुधार ले उसको। तो ये 144.5 हो गया, प्लस यहां पर 20 माइनस 17, डिफरेंस कितना आ जाएगा? 3 बाय 12 इंटू, ये हो गया 9। 3 1 जा, 3 4 जा, ये कट जाएगा, तो यह आ जाएगा 144.5 प्लस 9 बाय 4। चेक करो यहां तक क्लियर हो गया? फिर 4 से इसको काट दो 9 को, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, फिर पॉइंट लगेगा, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 2.25। तो ये आ जाएगा 144.5 प्लस 2.25, एडिशन करने पे कितना मिलेगा? 146.75। तो ये आ जाएगा इस डेटा का मीडियन। क्या यहां तक सबको क्लियर है? तो मीडियन का रिवीजन और किसी को चाहिए तो नहीं? क्लियर ना? अब यहां पर देखो क्वेश्चन में पूछा गया, अभी मैंने सिर्फ डेटा लिया था, तो ये लेंथ इन मिलीमीटर है, उसका मीडियन जो है वो भी मिलीमीटर में आएगा और वो लेंथ देगा लीफ की। ठीक है, तो हटा दो ये क्वेश्चन फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है जो हमने सॉल्व नहीं किया था? क्वेश्चन 6 एंड 7। तो ये दोनों में मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा, बताओ कौन सा चूज कर लो? 7 क्यों बोल रहे हो? 7 इजी दिख रहा है इसीलिए मैं मना कर रहा हूं। 6 में अगर देखा जाए तो क्लास साइज सबका सेम है क्या? देखो तो 1 से 4, 4 से 7, 3 का, ये भी 3 का, ये भी 3 का, ये भी 3 का, सबका 3 का है। ठीक है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी बन जाएगा, दोनों बन जाएगा। एक बनाओ चलो, दोनों में से कोई भी एक। 6 बना लो चलो।
थर्ड वाले में जिसमें वो बिलो 25 लिखा है सर, हाँ, तो उसमें कैसे क्लास मार्क कैसे लिए वो मुझे पता है। क्लास मार्क तो हमने लिया ही नहीं, हमने फ्रीक्वेंसी निकाली थी, वो ऊपर वाले में से नीचे वाले को करके किया। वो CF होगा। हाँ। वही CF निकलता मेरा पूरा आंसर यही मेरा डाउट है। ये मेरा डाउट है, कुछ नहीं कर पा रही। पास्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। किसी को प्रॉब्लम मीडियन में तो अभी क्लेरिफाई कर लो मुझसे। सेवन भी बना ले अगर सही है तो। सही है। किसमें? 6 में। तो पेपर में आता है तीनों निकालने। दो तक आता है, तीनों दो। हाँ, तीसरा भी पूछ सकता है, वो फॉर्मूले से। कोई भी दो निकालोगे तो तीसरा फॉर्मूले से निकाल सकते हो, वो भी बताना है मुझे भी। हाँ। ओके। क्या वो बनना है कि नहीं? क्या बोल रही है? एक्सरसाइज निकालने की जरूरत क्यों है इसमें? क्या निकाल रहा है? नहीं, पहले मीडियन ही निकालो। पहले मीडियन की प्रैक्टिस कर लो। मीन के क्वेश्चन अभी मैं करवाऊंगा। तो मीडियन का फर्स्ट स्टेप क्या होता है? CF निकालो। अच्छा, तू बना रहा है कि नहीं? क्या? कौन सा क्वेश्चन? n/2 15 है, तो फिर क्या प्रॉब्लम जा रहा है? तो 19 वाला जो आ रहा है, 19 मतलब 4th नंबर आ रहा है ना। 55 से 60 कौन सा क्वेश्चन बना रहे हैं? n कितना है? 100 n/2 50। हम उससे कौन सा नंबर 50 से बड़ा है CF वाली टेबल में? तो वो जिस क्लास का है वो मीडियम क्लास। मीडियम ही लगता है सिस्टम। जैसे मीडियम। तो सही 6 में कितना आ रहा है मीडियम? 8.05। कितने बच्चों का 6 क्वेश्चन बन गया? ओके। पीछे अजिता जल्दी बनाओ, और संगीता जल्दी। तुम लोग का हो गया? सिद्धि बनाई कि नहीं?
तो शायद तुम्हारा भी कुछ डाउट था ना, हो गया? ओके सॉरी, इधर सामने बैठ तो उसको जगह दे। मेरे को याद दिलाना, आज बात करना है घर में, मैं भूल गया था। ठीक है, फोन आया था ना 2-3 दिन पहले मम्मी का, मैं भूल गया था, बात नहीं करता। गलती से लग गया होगा। क्लास सेट होने के बाद दोनों बन गया 6 और 7। चलो हटा दो इसको। मैं हाँ, तुम्हारा बना कि नहीं गौरवी? 6 बन गया। ओके, आंसर आया सही। किसी को प्रॉब्लम, किसी का नहीं बन रहा है, कहीं प्रॉब्लम जा रही है तो अभी पूछो भाई, क्योंकि फिर मैं अगले टॉपिक पे जंप कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल कर सकते, लेकिन अगर डायरेक्ट मेथड यूज करेगा तो बड़े कैलकुलेशन में फंस जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 से लेके 4 जो मिड वैल्यू तेरी आएगी एक्सआई, वो कितनी आएगी? 2.5 आएगी ना, 2.5 आएगी। हाँ 2.5 आएगी। ठीक है, तो पॉइंट वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई करने में तो फंस जाएगा ना, तो तू उसके लिए यूज कर स्टेप डेविएशन मेथड। क्वेश्चन नंबर 6 एक बार बताऊं क्या मैं? क्वेश्चन नंबर 6 मैं मीन निकालने का बताता हूँ, तीनों मेथड बताता हूँ कैसे, कौन सा मेथड लगाओगे। चले डिस्कस करें। चलो इधर पे ध्यान देना। हाँ चलो मैं वो तीनों चीजें निकालना बता देता हूँ। ठीक है, मीडियन तो आपने निकाल लिया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 के लिए ना हम मीन निकालना एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला कॉलम बनाना सीआई का, सीआई क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल हो गया यहां पर 1 से लेके 4, 4 से लेके 7, 7 से लेके 10, 10 से लेके 13, और फिर 13 से लेके 16, 16 टू 19। फिर सीआई के बाद एफआई वाला कॉलम। तो एफआई मिड वैल्यू होती है, कितनी आएगी इसकी मिड वैल्यू? दोनों का एवरेज कर दो, ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो ये आ जाएगा 2.5। इधर इसका एवरेज करोगे तो 5.5। ठीक है, इजियर तरीका और बताओ, अगर पहला वाला मिड वैल्यू निकाल लिया, मैं एफ आई लिख दे रहा हूं गलती से, वो एक्स आई है इनफैक्ट। हाँ ठीक है, ये एक्स आई मतलब कि मिड वैल्यूज है, मिड वैल्यूज। और ये कैसे निकल रहा है, सबको क्लियर है ना? इन दोनों की मिड वैल्यू। ओके ठीक है, अब अगर मान लो तुमने पहला निकाल लिया, बाकी निकालने के लिए क्या करो, क्लास साइज देख लो, क्लास साइज कितने का है। तो जैसे 4 से लेके 7 साइज कितना है इसका? 3, तो +3 ऐड करते जाओ, बाकी सारी मिड वैल्यू मिल जाएगी। तो ये वाला कितना आ जाएगा? 8.5। अगला वाला कितना आ जाएगा? 11.5। अगला वाला कितना आ जाएगा? 14.5। नेक्स्ट आ जाएगा 17.5। ये आपकी मिड वैल्यू जिसको हम एक्सआई बोलते हैं वो मिल गया। और हम क्या निकाल रहे हैं इस क्वेश्चन में, इस डेटा में मीन निकाल रहे हैं। मीन को ही एवरेज बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन या अर्थमेटिक एवरेज, ये भी यही चीज होती है। ठीक है, अब यहां पर एफ आई मतलब की फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी आपको गिवन है, तो उसे भी लिख लेते हैं। ये है 6, 30, 40, 16, 4 एंड अगेन 4। ये एफ आई की वैल्यू हो गई। यहां तक क्लियर? अब मीन निकालने के 3 मेथड है। सबसे फर्स्ट मेथड है जिसका नाम है डायरेक्ट मेथड। तो पहले मैं बताता हूं डायरेक्ट मेथड अगर अप्लाई करना है तो कैसे होता है और उसमें क्या प्रॉब्लम है, कब नहीं करना चाहिए डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। तो समेशन एफ आई तो आपको हर बार निकालना ही होता है। समेशन एफ आई मतलब सारी फ्रीक्वेंसी का सम। जो आपने मीडियन निकालते समय निकाला था वो कितना आया था? 100। तो यहां पर समेशन एफ आई की वैल्यू तो आ जाएगी 100। मतलब डिनोमिनेटर निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है न्यूमरेटर निकालने में। न्यूमरेटर के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा?
एफ आई और एक्स आई का प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, ये काफी डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा, पॉइंट वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करना। तो इस वजह से डायरेक्ट मेथड अप्लाई नहीं करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। समझ गए ना, जहां आपको मल्टीप्लाई करना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो दूसरा मेथड अब हमारे पास कौन सा मेथड है? अज्यूम्ड मीन। तो जब आपने डायरेक्ट मेथड देखा डिफिकल्ट हो रहा है तो आप जाओगे अज्यूम्ड मीन मेथड की तरफ। अज्यूम्ड मीन मेथड में क्या करते हैं, एक्सआई निकालने के बाद आप किसी भी एक बीच वाले नंबर को अज्यूम्ड मीन ए ले लेते हो। तो यहां हम किसे अज्यूम्ड मीन ए ले ले? 8.5 जो बीच में आ रहा हो। और अज्यूम्ड मीन हमेशा एक्सआई में से लिया जाता है, ये ध्यान रखना। तो हमने यहां अज्यूम्ड मीन 8.5 को ले लिया। अज्यूम्ड मीन लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है हम यहां पर डीआई निकालते हैं। डीआई कैसे निकलता है? डीआई निकलता है एक्सआई माइनस ए से। तो डीआई इज इक्वल टू एक्सआई माइनस ए। अगर किसी को यह समझ में नहीं आता कि डीआई का कॉलम कैसे बनता है तो वो ध्यान से सुनना। तो डीआई निकालने के लिए हम ये एक्सआई मेरा ये हो गया 2.5 और ये मेरा अज्यूम्ड मीन है, तो इसमें से मैं इसको माइनस करूंगा। 2.5 में से किसको माइनस कर रहा हूं? 8.5 को। तो आएगा नेगेटिव, और कितना नेगेटिव आएगा? -6। तो पहला नंबर आ जाएगा यहां पर -6। अगला नंबर आएगा -3। फिर वही चीज +3 ऐड करते जाओ। तो +3 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 0। फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर? 3। फिर कितना आ जाएगा? 6। और फिर कितना आ जाएगा? 9। ये हो गया डीआई। क्या ये समझ गए? अब डीआई निकालने के बाद अज्यूम्ड मीन मेथड में अगला टास्क होता है फॉर्मूला। सीधा फॉर्मूला लिख देता हूं। एक्स बार इज इक्वल्स टू, क्या होता है? एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई इंटू डी आई अपॉन समेशन एफ आई। अब अगर आपने डीआई निकाला, मेरी बात ध्यान से सुनना, अज्यूम्ड मीन में अगर आपने डीआई निकाला और डीआई एफ आई को मल्टीप्लाई करना अभी भी बड़ा नंबर दे रहा है, तो आप किसकी तरफ मूव कर जाओगे? स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड इस कैलकुलेशन को और इजी बना देता है। स्टेप डेविएशन मेथड में क्या होता है, डीआई तक का स्टेप तो सेम होता है, डीआई तक तो आपको निकालना ही पड़ता है। फिर उसके बाद आप क्या निकाल लेते हैं यहां पर? यूआई। और यूआई कैसे निकलता है? डीआई डिवाइडेड बाय एच। तो एच यहां पर क्या होता है? क्लास साइज। और क्लास साइज यहां कितना होगा? 3 का। ये सबको क्लियर? 1 से लेके 4 मतलब क्लास साइज कितना हो गया? 3 का। तो यहां पर एक और नया कॉलम निकालते हैं यूआई का, जो निकलता है डीआई अपॉन एच से। और अब जब आप इस नंबर को डिवाइड कर दोगे 3 से तो कितना आएगा? ये वैल्यू -2। इसको 3 से डिवाइड करोगे तो -1, और अगला नंबर 0, फिर आ जाएगा 1, फिर आएगा 2 और फिर आएगा 3। और यूआई की ये वैल्यूज हमेशा एक जैसी ही होती है। बीच वाला नंबर हमेशा 0, नीचे वाले 1 2 3 4, ऊपर वाले -1 -2 -3। समझ गए ये? अब ये करने के बाद हम स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है? एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई इंटू यू आई अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच। सिंपल होता है। अब यहां पर देखो एफ आई और यू आई का प्रोडक्ट निकालना ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि नंबर 1 2 3 4 ऐसे वाले ही होते हैं ना। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखो किनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं? इस नंबर को और इस नंबर को। कितना आएगा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन? एफ आई यू आई कितना आ जाएगा? ये -12। फिर ये नंबर और ये नंबर मल्टीप्लाई होगा, कितना आ जाएगा? -30। नेक्स्ट कितना आ जाएगा? 0। नेक्स्ट ये नंबर और 1 मल्टीप्लाई होगा तो मतलब 16। 4 2 8 और लास्ट कितना आ जाएगा? 4 3 12। क्या ये क्लियर हो गया सबको? देखो मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी हो गया। अब हमको इन सब का सम निकालना पड़ेगा। तो सम निकालेंगे तो ये -12 + 12 भी कट गया। ये 8 और 16 दोनों का एडिशन कितना होता है? 24। तो ये 24 को और -30 को काटेंगे तो क्या बचेगा? -6। तो ये वाला सम भी छोटा नंबर आया, कितना आ गया? -6। अब इस सारी वैल्यू को उठा के पुट कर दो इस फॉर्मूले में, स्टेप डेविएशन मेथड के। तो क्या हो जाएगा? ये एक्स बार इज इक्वल्स टू ए। तो ए मेरा अज्यूम्ड मीन कितना था? 8.5 प्लस समेशन एफ आई यू आई की वैल्यू कितनी आ गई? -6 डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई हमने निकाला था, कितना था? 100 इंटू एच। एच बोले तो क्या है? क्लास साइज। वो कितना है? 3।
तो ये हो जाएगा 8.5 माइनस 6 3 जा कितना हो गया 18/100। 18/100 डिवाइड करने पे कितना आएगा 0.18। तो इसमें से 0.18 माइनस करके बताओ कितना आता है 8.50 में से हम माइनस कर रहे हैं 0.18 को। तो यहां पर ये 10 में से 8 गया तो 2, इधर 4 में से 1 गया तो 3.8, तो ये आ जाएगा 8.32। क्या ये आ गया सबका? ये हमने क्या निकाला है मीन। मीन मतलब x बार। इसके थोड़ी देर पहले मैंने आपको सेम क्वेश्चन में क्या निकालने बोला था मीडियन, वो कितना आया था बताओ 8.05। अब अगर आपको निकालने बोलता है मोड भी निकालो इस क्वेश्चन में, तो मोड के लिए पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है, एक सीधा फॉर्मूला है जो तीनों के बीच का रिलेशन बताता है। क्या है? मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन, लिख लो इसको, इंपेरिकल रिलेशनशिप बोलते हैं, और ये डायरेक्टली 1 मार्क के लिए ये भी पूछता है। मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, जो मैंने फॉर्मूला शीट दी है उसमें भी लिखा हुआ है। और अगर आपने कोई भी दो चीजें निकाल ली तो तीसरा आप इस रिलेशन को यूज करके निकाल सकते हो। हाँ क्या पता, मैं पहले बना दिया था क्वेश्चन पेपर, लेकिन जितना भी है क्वेश्चन वो ऐसा है कि आप लोगों ने अगर क्लास ध्यान से सुनी है तो आप आराम से बना सकते हो। ठीक है, ये हो गया, ये क्लियर सबको? अब मैं एक और क्वेश्चन पे आता हूं। अगर मान लो हम मीन निकाले, यहां पर हमने क्या निकाला देखो मीन, यहां पर हमने क्या निकाला मीडियन। अब अगर इसका मोड निकाले तो मोड कितना आएगा, तो 3 इंटू 8.32 माइनस 2 इंटू, नहीं मैं गलत किया ना, 3 इंटू 8.05 माइनस 2 इंटू 8.32, तो कितना आएगा ये 8 3 24, तो 24.15 माइनस इसका डबल कर दोगे तो 16.64, तो 24.15 में से माइनस करोगे 16.64 को, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, 11 में से गया 5, इधर पे 3, 23 में से ये जाएगा 8.51, 7.51 आ रहा है क्या, 7.51, 7.51। क्या ये आ गया सबका? तो ये हमको किसकी वैल्यू मिल गई है, मोड की वैल्यू। तो तीनों के तीनों जो है मीन, मीडियन और मोड, ये सेंट्रल टेंडेंसी है डेटा के, लेकिन ये तीनों के तीनों की वैल्यू अलग आती है। अब क्या हमेशा अलग आती है? नहीं, कई बार सेम भी आ सकती है, कभी कभी अलग भी आ सकती है। अब ये तीनों क्या रिप्रेजेंट करते हैं वो चीज मैं एक बार बताता हूं, तो वो ध्यान से समझना और सुनना सारे बच्चे। यही डाउट पूछा था धैर्य ने, ठीक है, तो उसके लिए मैंने एक अच्छा सा एक स्क्रीनशॉट लेके आया हूं मैं, इसको देखना। हालांकि ये पूरा आपके कितने काम का है वो नहीं पता, लेकिन शॉर्ट इसका इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट देखो। तो एक्चुअली ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो आपको ये कर्व दिख रहा है, इसको बोलते हैं बेल कर्व, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। इस कर्व का मतलब क्या है समझना। ये मेरे पास एक क्लास इंटरवल है और ये मेरे पास एक फ्रीक्वेंसी है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे क्लास इंटरवल, सारे बच्चे ध्यान से सुना ना, क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20 ऐसा करते हुए कहां तक जा रहा है, 70 तक। इसकी फ्रीक्वेंसी देखो क्या है, 5, 10, 15, 20, फिर कम हुआ 15, 10 और फिर क्या हो गया 5। मतलब डेटा धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है और फिर एक पॉइंट पे जाने के बाद पीक पे आ रहा है, फिर बाद में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जैसे अगर मैं आप लोगों की एज पूछूं तो हो सकता है किसी की एक आध बच्चे की एज 14 ईयर्स आ जाए, या हो सकता है 13 ईयर्स आ जाए, फिर उससे ज्यादा 14 वाले कुछ ज्यादा बच्चे होंगे, बहुत सारे बच्चे 15 ईयर्स एज ग्रुप वाले होंगे, कुछ बच्चे 16 वाले होंगे, हो सकता है कुछ 17 वाले भी होंगे। समझ में आ रहा है ये चीज? तो क्या है, जो बीच वाला जो डेटा है, जिनकी एज 15 है, ज्यादातर बच्चों की शायद 15 होगी, तो 15 का आपको एक पीक मिल रहा है, और ये जो एक्सट्रीम पॉइंट, ये वाले बच्चे आपको कम मिल रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? तो जब डेटा का हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो वो डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा बन रहा है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बन रहा है। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मीडियन और मोड, ये तीनों की वैल्यू एक ही जगह पे आती है, तीनों सेंट्रल टेंडेंसी सेम चीज को रिप्रेजेंट करती है। समझ गए? लेकिन हमेशा डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा नहीं होता,
हो सकता है डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा हो, देखो जैसे कि दूसरी फ्रीक्वेंसी 5, 15, 40, फिर 25, 20 और 10 और 5, तो अगर देख रहे हो यहां पर ज्यादा आ रहा है फ्रीक्वेंसी और इधर पे धीरे धीरे कम हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये लेफ्ट स्क्यूड डेटा या पॉजिटिवली स्क्यूड डेटा बोलते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में मोड तो उसी जगह पे आएगा जहां पर टॉप बन रहा है, क्योंकि मोड क्या होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो मोड वहीं पर आएगा, लेकिन इसका मीडियन और मीन कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ये चीज? और अगर इस डेटा से समझोगे तो अगर पॉजिटिवली स्क्यूड डेटा है तो उसका मीन ज्यादा होगा और मोड उसका क्या होगा, कम होगा। नेगेटिवली स्क्यूड डेटा है तो उसका मोड क्या होगा, ज्यादा होगा, और उसका मीन क्या होगा, कम होगा। तो ये 3 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में सिर्फ ये चीज समझना है कि कभी मीन मीडियन मोड तीनों बराबर आ सकता है, कभी तीनों अलग भी आ सकता है। अगर मान लो कभी ऐसा हो रहा है कि मोड ज्यादा आ रहा है, मीन कम आ रहा है, तो डेटा कैसा है, नेगेटिवली स्क्यूड डेटा है। समझ रहे हो? तो अभी वाले क्वेश्चन में जो हमने तीनों चीजें निकाली वो कितना कितना है देख के बताओ एक बार। अभी हमारे पास मोड कितना आया था जो हमने निकाला, मोड कितना है जो आखिरी में निकाला, 7.51, और मीन कितना आया, 8.32 आया ना मेरे ख्याल से, तीनों निकाला ना हमने। तो मोड हमारा आया 7.51 और मीन हमारा कितना आया था, 8.32। तो ये डेटा कौन से टाइप का डेटा है, पॉजिटिवली स्क्यूड डेटा। कैसे पता चला, क्योंकि मोड यहां पर क्या आया, कम, और मीन क्या आया यहां पर, ज्यादा। समझ गए ना ये चीज? तो अगर मान लो अगर आपसे पूछे कि आपका मीडियन, मीन और मोड तीनों अलग अलग आ रहा है, तो इससे आप क्या इंटरप्रिटेशन निकालोगे? तो इंटरप्रिटेशन ये है कि वो जो डेटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वो लेफ्ट स्क्वीड है या राइट स्क्वीड है, मतलब पॉजिटिव स्क्वीड है या फिर नेगेटिव स्क्वीड है। समझ गए ना ये चीज? ठीक है। तो बुक में क्या आंसर लिखा है उस क्वेश्चन में, धैर्य। एक्चुअली एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का जिसमें ये पूछा है कि मोड भी निकालो, मीन भी निकालो, और उसका इंटरप्रिटेशन बताओ कि क्या इंटरप्रिटेशन समझ रहे हो। 13.2 का पहला क्वेश्चन है वो, जिसमें दोनों चीज निकालनी थी। और आंसर में क्या लिखा है, पढ़ना उसमें। Maximum number of patients admitted in the hospital are of the age 36.8 years, जो कि मोड है। और while on an average the age of a patient admitted to the hospital is 35.37 years। तो उसने ये वाली डिटेल को डिस्कस नहीं किया, ये थोड़ा हायर लेवल पे चले गए हम। तो उसने ये चीज को डिस्कस नहीं किया, उसने यही बोला कि एवरेज है वो मीन है, और जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जिसकी है वो क्या है, मोड है। दैट्स इट, उसने वही बोला। क्या ये क्लियर हो गया? हाँ। और कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हो, बिलो वाला एक क्वेश्चन। हाँ मैं उस पे आ रहा हूं, जस्ट अ सेकेंड। और जिसके जो जो डाउट अभी पूछ लेना, नहीं तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक बार मैं बता दूंगा, ठीक है? देख लो इधर, ये वाला बिलो वाला और अबो वाला, ये 2 तरह का क्वेश्चन आ सकता है। एक अबो वाला भी बता दूंगा जो एनसीईआरटी में नहीं है। जैसे अगर कभी आपको डेटा ऐसा दिख गया, बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30 एंड सो ऑन, और उसके बाजू में ये नंबर्स लिखे हुए तो ये नंबर्स एक्चुअली फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और उससे आप क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दोनों निकालोगे। कैसे निकालोगे? जैसे बिलो 20 है और आपको साइज पता चल गया कितने का है, 5 का है, तो पहला क्लास इंटरवल ले लेना 50 से 20 का, और जो उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वही क्या हो जाएगी, उसकी फ्रीक्वेंसी। सिमिलर वे में दूसरा क्लास इंटरवल क्या हो जाएगा, 20 से 25 का। मनाही इधर ध्यान दो, तुम्हारे लिए बता रहा हूं, 20 से 25 का, और जो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी वो कैसे मिलेगी, इस फ्रीक्वेंसी में से 6 में से 2 को माइनस कर दो, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 4। अगला क्लास इंटरवल क्या कौन सा हो जाएगा, 25 से 30 का, और उसकी फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे, 24 में से 6 को माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा, 80। तो सिंपली यही करना है, नीचे वाले में से ऊपर वाले का इंटरवल, और फ्रीक्वेंसी में से नीचे वाले से ऊपर वाले की फ्रीक्वेंसी को माइनस कर दो, तो ये एफ आई मिल जाएगा, ये सी आई मिल जाएगा, और ये आपकी क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके। हाँ, और कुछ डाउट रह गया किसी का? एनसीईआरटी
क्वेश्चन नंबर बता दो, मेरे उस बुक में है। So इस एग्जांपल में जो स्टेप डेविएशन से सॉल्व किया उसमें h की वैल्यू 20 क्यों ली है? h मतलब क्लास साइज, इसमें देखो कितने का क्लास साइज, तो वो डिफरेंट है क्लास साइज। देखो क्या होता है जब क्लास साइज डिफरेंट होता है ना, तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम किसी भी नंबर को h क्लास साइज ले सकते हैं जो सारे क्लास साइज का मल्टीपल हो। यहाँ पर 10 भी ले सकते हो, 10 लेके भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। फाइंड द, हाँ तो पिछली क्लास में पढ़ाया था वो तो मैं, हाँ ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो मैंने ये कौन से थर्ड एक्सरसाइज का है ना, देख लो इधर पे, ये वाला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। जो मैंने बोला था और मैंने बताया था, अभी तक मेरा रिकॉर्ड रहा है कि इसको मैं इतना आराम से बताया, फिर भी 50% बच्चे इसको गलत करते हैं। और वो कौन सा क्वेश्चन है मैं बता रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देख लो इधर पे, ध्यान दो सारे बच्चे, एक बार रिपीट कर देता हूँ। तो ये आपको क्वेश्चन गिवन है जिसमें क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम गिवन है। इसमें दो फ्रीक्वेंसी अननोन है, एक है एक्स और दूसरी क्या है वाई। और इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, मीडियन। समझ में आ गया? अब सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, हम सीएफ निकालते हैं। सीएफ क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो पहली फ्रीक्वेंसी आ गई 5, अगली क्या हो जाएगी सीएफ की नेक्स्ट वैल्यू 5 प्लस एक्स, नेक्स्ट 5 प्लस 20 प्लस एक्स, मतलब कितना हो जाएगा 25 प्लस एक्स। फिर इसमें ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 40 प्लस एक्स, 40 प्लस एक्स प्लस वाई, 45 प्लस एक्स प्लस वाई। क्या ये प्रोसेस क्लियर हो गया? तो फर्स्ट स्टेप हमने सीएफ निकाल लिया। सेकेंड स्टेप होता है एन निकालना। तो n एक्चुअली CF का जो लास्ट नंबर होता है वो n होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में ऑलरेडी सारी फ्रीक्वेंसी का सम, मतलब कि n दिया हुआ था, वो कितना गिवन था 60। तो n की वैल्यू यहां पर कितनी थी 60। तो हमने इन दोनों को आपस में इक्वेट कर दिया। तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई की वैल्यू किसके इक्वल आएगी 60 की, मतलब x प्लस वाई कितना हो जाएगा 15। और इसे मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब तीसरा स्टेप होता है मीडियन क्लास निकालना। मीडियन क्लास निकालने का तरीका, नॉर्मल तरीका क्या होता है n/2, लेकिन जब आपको मीडियन गिवन हो तो मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं? जो मीडियन हमारा दिया हुआ है ना, जैसे ये मीडियन है, तो आप ये देखो 28.5 किस क्लास इंटरवल से बिलोंग करता है, 20 से 30 के बीच में आता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा मीडियन क्लास। क्या ये क्लियर हो गया? मीडियन क्लास निकालने के बाद अगला स्टेप क्या करना होता है, सारी वैल्यू निकालते हैं ना। एल लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास वो कितना है 20, n/2 तो n है 60, तो 60/2 कितना आ जाएगा 30। फिर CF क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग टू मीडियन क्लास, जो कि यहां पर कितना है 5 प्लस एक्स। फिर क्या होता है F क्या होता है फ्रीक्वेंसी और मीडियन क्लास, वो कितना है यहाँ पर 20। फिर क्या होता है H क्या होता है क्लास साइज, कितना है इधर पे 10। फिर उसके बाद ये फॉर्मूला यूज करते हैं, किसका फॉर्मूला, मीडियन का, जिसमें मीडियन जो डेटा गिवन है वो पुट कर दिया, एल की जगह पे क्या पुट किया है 20। और ये सारी चीजें, इसमें कहां पर गलती होती है मैंने क्या बताया था, सीएफ को जब पुट करते ना यहां पर तो ब्रैकेट लगाना है, समझ गए ना? ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो आंसर गलत आएगा। और उसके बाद फिर पूरा सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लो, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। एक्स की वैल्यू को उठा के यहां रखो, क्या मिल जाएगा वाई, और ये हो गई तुम्हारी मिसिंग फ्रीक्वेंसी। क्या ये क्लियर? मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन 100% मैंने दिया है, दिया ही होगा मतलब, ठीक है। चलो अब तुम लोगों की बहुत सुन लिया, अब थोड़ी मेरी बात सुनो, क्योंकि अल्टीमेटली क्वेश्चन पेपर तो मैं बनाया हूं, ठीक है। तो इसलिए मेरी बात सुन लो, क्योंकि मैं जो ज्यादातर क्वेश्चन देता हूँ वो प्रीवियस ईयर से रहता है, ठीक है। तो एक आध बार मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थोड़ा सा ओपन कर देता हूँ, जिससे डिस्कशन कर लेते हैं 5 मिनट, ठीक है। और तुम लोग देख लेना किस टाइप के क्वेश्चन तुम लोगों से नहीं बन रहे। स्टैटिस्टिक्स, तो ये पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर है जो बोर्ड्स में आए हुए क्वेश्चन पेपर्स हैं, एक एक करके हम एक बार डिस्कशन कर लेते हैं इस पे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन
हाँ देखो ये लेस देन वाला आ गया, लेस देन या बिलो दोनों का मतलब क्या होता है, सेम। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव्स द मार्क्स obtained by 80 student in a class test. तो less than 20, less than 10, less than 20, less than 30 and so on number of students given है। और आपको क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, मॉडल क्लास कौन सा क्लास होता है, जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होता है। तो किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, अब ये कैसे डिसाइड करोगे, तो अभी क्लास इंटरवल तो दिया ही नहीं है आपको, पहले निकालना पड़ेगा क्लास इंटरवल। और ये जो दिख रहा है ना 3, 12, 27, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो पहले इससे क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। तो पहला क्लास इंटरवल कितना आएगा, 0 से 10 का, फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 3। दूसरा क्लास इंटरवल क्या रहेगा, 10 से 20, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 9। 9 कैसे आएगा, इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा। समझ में आया सबको ये, नेक्स्ट क्लास इंटरवल और उसकी फ्रीक्वेंसी, इस तरीके से करके मुझे बताओ कि कौन सी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी आएगी। ये आया सारे बच्चों को समझ में। तो अगर सबसे मैक्सिमम डिफरेंस देखोगे तो ये दोनों का डिफरेंस सबसे ज्यादा है, 57 और 27, डिफरेंस कितना आ रहा है इसका, 30। मतलब सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन से क्लास की है, 30 से 40। तो 30 से 40 वाला जो क्लास है वो आपको क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास, सॉरी मॉडल क्लास। क्या ये क्लियर हो गया सबको। अब अगर मान लो सेम क्वेश्चन में आपसे पूछा होता मीडियन क्लास क्या है, तो बताओ क्या होता है मीडियन क्लास, अगर पूछा होता क्या गिवन नहीं है तो भी बताओ। मीडियन क्लास भी 30 से 40 होगा, कैसे पता चला, मीडियन क्लास निकालने के लिए क्या करते हैं, n/2। तो n की वैल्यू देखो कितनी दी हुई है, 80। 80/2 मतलब कितना आ गया, 40। 40 कौन से क्लास में आएगा, देख लो इधर पे, यहां पर आएगा ना। तो मीडियन क्लास कितना हो जाएगा, अगेन इसका 30 से 40 का। क्या ये क्लियर हो गया सारे बच्चों को। हाँ अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार देखो, बस इस क्वेश्चन को देखो, बताओ ये सॉल्व होगा कि नहीं। अरे क्वेश्चन पढ़ लिया करो पहले, यहाँ अज्यूम्ड मीन लगेगा ही नहीं। पूछा क्या है इसमें, मॉडल क्लास और मीडियन पूछा है, अज्यूम्ड मीन का मेथड है। क्या ये क्वेश्चन सबने पढ़ लिया। अब पहला पार्ट में क्या बोल रहा है, मॉडल क्लास, वो तो देख के आंसर कर दोगे, क्या होगा 600 to 800 इसका मॉडल क्लास है। और मीडियन निकल जाएगा, क्या क्या करोगे मीडियन के लिए, CF n/2 मीडियन क्लास फॉर्मूला, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा और भी कुछ लिखा है क्या, ये बताओ आखिरी वाले पार्ट का आंसर क्या करोगे। If subdivision having at least 1000 mm rainfall during monsoon season is considered good rainfall subdivision, then how many subdivisions had good rainfall? पहले ये बताओ कितने बच्चों को ये क्वेश्चन का मतलब समझ में आया। हाँ मतलब 5-6 बच्चों को आ गया होगा, उससे ज्यादा तो क्वेश्चन समझ नहीं पा रहे होंगे क्योंकि पढ़ नहीं रहे होंगे। क्वेश्चन में बोल रहा है अगर 1000 mm से ज्यादा का रेनफॉल अच्छा रेनफॉल कंसीडर होता है तो कितने सब डिवीजन में अच्छा रेनफॉल हुआ है। तो यहां पर ये mm में रेनफॉल बता रहा है और यहां पर नंबर ऑफ डिवीजन बता रहा है। तो 1000 mm से ज्यादा का रेनफॉल कितने सब डिवीजन में है, तो उसके लिए आप इन सारे नंबर्स को ऐड कर दोगे, इन सारे नंबर को। तो 2 + 3 5, 5 + 2 कितना हो जाएगा 7। तो 7 सब डिवीजन ऐसे होंगे जिसमें अच्छा रेनफॉल हुआ है। समझ रहे हो ना, ये ऐसे क्वेश्चन क्लास 9th के स्टैटिस्टिक्स में थे। ओके हटा दो फिर इसको मैं।
नहीं, ये 1 नंबर का था, ऊपर वाला 1 नंबर का था, बीच वाला 2 नंबर का था। ऐसे ही आता है ना केस स्टडी में तुम लोगों का। हाँ, बीच में मीडियन और मीन दोनों निकालने बोले, सेकंड ऑप्शन है ये बीच में, और है, और हट गया है। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन एक बार पढ़ो तो। A student noted the number of cars passing through, ये तुम लोगों के टाइप का स्टूडेंट है, कुछ नहीं, वो टाइम पास करने के लिए बैठा है। नंबर ऑफ कार्स नोट कर रहा है कितनी पास हो रही। A student noted the number of cars passing through a spot on a road for 100 periods each of 3 minutes and summarized it in the table given below. Find the mean and median of the following data. ठीक है, तो यहाँ नंबर ऑफ कार्स और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी। ओके, अब आपको उसका मीन निकालना है, मीडियन निकालना है। बना लोगे मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन तो, तुम लोग इतने खाली तो नहीं बैठे हो, बना लोगे। ठीक है, स्किप करो, आगे बढ़ो। चलो कुछ नया क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं अगर कुछ हो तो। ये केस स्टडी वाला क्वेश्चन है, मैं सीधा इसके इंपॉर्टेंट चीजों पे जाता हूँ। टेबल गिवन है और इसमें पूछ रहा है, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, एक्चुअली गलती से इसमें आ गया है। ये वाला क्वेश्चन डायरेक्टली मीन पूछा है और ये मेरे ख्याल से 3 नंबर का क्वेश्चन है। फाइंड द मीन ऑफ दिस डेटा। अच्छा ये बताओ, इस डेटा में मीन निकालने के लिए स्टेप नंबर 1 क्या करोगे? एक्सआई क्या आएगा? पहला वाला बता दो एक्सआई। गुड, तो पहला वाला एक्सआई आएगा 27.5। 25 और 30 के बीच का नंबर आएगा ना। दूसरा वाला कितना आएगा? 32.5। और इसमें कौन सा मेथड यूज करना बेस्ट होगा? स्टेप डेविएशन, क्योंकि क्लास इंटरवल 0.5 में अगर आता है ना तो कैलकुलेशन अज्यूम्ड मीन थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि नंबर्स बड़े ही आएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो स्टेप डेविएशन मेथड इसमें इजी होगा, लेकिन कैलकुलेशन इजी बनाता है। अब ये वाला क्वेश्चन है 5 मार्क्स का। अब देखो इधर 5 मार्क्स के क्वेश्चन में क्या पूछा है, और ये बोर्ड्स का क्वेश्चन है एज इट इज, मैं बता रहा हूं ना। ठीक है, पिछले 2 सालों का। तो लिखा है इसमें, द टेबल गिवन बिलो शोज द डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड ऑफ 25 हाउसहोल्ड्स। हाँ ठीक है, तो यहां पर क्या गिवन है? डेली एक्सपेंडिचर गिवन है और गिवन है नंबर ऑफ हाउस होल्ड। यहां आपको निकालना है मीन और क्या निकालना है? मोड। 2 चीजें निकालनी है, निकाल लोगे ना? मीन है 3 मार्क्स का, मोड निकालना है 2 मार्क्स का। ठीक है, तो यहां मीन निकालने के लिए स्टेप डेविएशन मेथड सही रहेगा, क्योंकि क्लास साइज बड़ा बड़ा है इसमें। ठीक है, जब क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी दोनों छोटी हो तो डायरेक्ट मेथड, सिर्फ तभी डायरेक्ट मेथड। दोनों में से कोई भी एक बड़ा होता है ना, तो जैसे अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, क्लास इंटरवल छोटा है, तो अज्यूम्ड मीन चल जाएगा। लेकिन अगर दोनों बड़े हैं तो स्टेप डेविएशन। ठीक है, वो तुम 2 स्टेप के बाद समझ जाओगे। हाँ, ये वाला क्वेश्चन का आंसर बताओ 13th का। थर्टीन में बोल रहा है इस डेटा का मोड क्या है, तो जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है जो है 4, तो 4 इसका क्या हो जाएगा? मोड। हाँ, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन बन जाएगा 34। मीडियन निकालना है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, और 5 नंबर का क्वेश्चन है ये। बेसिक होगा ये। हाँ, लेकिन उसमें भी गलती कितनी करोगे आज पता चल जाएगा। टेस्ट दे देना, उसके बाद बोलना क्या बोल रहे हो, मैं कुछ नहीं। हाँ, ये बिलो वाला क्वेश्चन क्लियर है ना? इसमें ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, आंसर कर दो बस, खत्म।
उसका आंसर छोड़, अपना रेडी कर। 145 बोल रहा है, आई थिंक गलत है तू। और कोई, और किसी का? 150 to 155 गलत। 155 या 145 नहीं 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 नहीं, इसमें ये बिलो वाला उसमें थोड़ी लगता है। जब बिलो वाला रहता है तो हम ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करते, वैसा बनाते हैं। 155 155 की 150 होगा। 150 सर 150। देखो सारे बच्चे इधर ध्यान दो, जब बिलो वाला होता है तो कैसे करते हैं? ये पहला जो क्लास इंटरवल होगा वो कितना होगा? 135 से 140, फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 4। दूसरा क्लास इंटरवल कितना होगा? 140 से 145, और उसकी फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7। अगला क्लास इंटरवल कितना होगा? 145 से 150, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? 18। ऐसा करते हुए सब बनाना, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसी की आएगी, और इसकी अपर लिमिट कितनी है? 150। समझ में आएगा सबको ये क्वेश्चन? ये वाला क्वेश्चन तो हमने किया ही है। बाकी तो सर ये देखो, मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला एक क्वेश्चन आ गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, जो हम एक्स और वाई वाला कर रहे थे, ठीक है। लेकिन इसमें सिर्फ मीडियन दिया हुआ है, पी और क्यू निकालना है और उसके बाद मोड भी निकालना है। तो ये क्वेश्चन आया होगा 5 मार्क्स का। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। पहले पी और क्यू निकालो, फिर उसके बाद मोड निकालो। ये बन जाएगा ना सबसे? ओके चलो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं टेस्ट। बाकी देखो बहुत सारे क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कई क्वेश्चन एनसीईआरटी के डायरेक्ट क्वेश्चन है। हाँ, तो पहला स्टेप तो एनसीईआरटी अच्छे से कर लेना सारे बच्चे ना, हमेशा के लिए बोल रहा हूं। और आज की क्लास के बाद जो है ना, हम लोग